सिक्का बहुत अजीब था। जिस भी नंबर पर वो गिरता उस वार्ड का आदमी मर जाता। लड़की ने सिक्के को कुछ बार घुमाया और वो कमरा 306 पर गिरा। फिर उसने कहा, कोई मरेगा। अजीब बात है, उसी रात 306 में मरीज की मौत हो गई। कहानी सुनाने वाले को ये बहुत अजीब लगा। शुरू में उसे लगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। अगले दिन वो लड़की के कमरे में गया और कमरा 208 पर सिक्का देखा। नर्स ने लड़की से पूछा कि वो क्या कर रही है, लेकिन लड़की ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। लेकिन जब नर्स मरीजों को देखने गई तो उसने कमरा 208 में एक काली सी शक्ल को अंदर आते देखा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे अंदर एक बूढ़ा आदमी मिला। नर्स ने देखा कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने अभी अभी अपनी गुजरी हुई पत्नी को देखा है और वो उसे कभी घर ले जाएगा। नर्स हैरान रह गई। उसे लड़की का सिक्का याद आ गया। जब वो उस रात लड़की से मिलने गया तो सिक्का कमरा 301 में चला गया था। नर्स ने लड़की से फिर पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसके जवाब ने उसे चौंका दिया। उसने उससे कहा कि दखल ना दे वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। और फिर आधी रात को कमरा 301 में मरीज की भी मौत हो गई। नर्स को भी लगा कि लड़की जिस सिक्के से खेल रही थी वो सिर्फ एक खेल नहीं था। अगले दिन वो हेड नर्स के पास गया और उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। हेड नर्स ने उसे एक तावीज दिया और उसे संभाल कर रखने को कहा। थोड़ी देर बाद कमरा 208 में बूढ़ा आदमी किसी चीज से टकरा गया। फिर एक काली सी आकृति फिर से पास आई। ये देखकर नर्स तुरंत लड़की को ढूंढने गई और इत्तेफाक से सिक्का फिर से कमरा 208 में था। फिर लड़की ने नर्स से फिर कहा कि दखल देने से सच में परेशानी होगी। ये सुनकर नर्स की पीठ में दर्द हुआ और फिर उसने हेड नर्स का दिया हुआ तावीज बूढ़े आदमी के तकिए के पास रख दिया, इस उम्मीद में कि उसे सुरक्षित छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जब नर्स अपने कमरे में लौटने वाली थी तो उसे कॉरिडोर में वो काली परछाई मिली। कमरा 208 नहीं मिला और वो बाहर आवाज लगाती रही। फिर उस काली परछाई ने नर्स को ढूंढ लिया। वो डर गई क्योंकि वो दखल दे रही थी। नर्स तुरंत श्याओमी को ढूंढने गई, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि सिक्का लड़की के कमरे में ही रुक गया था। अगले ही पल वो काली परछाई उसके सामने फिर से आ गई। जब नर्स अगले दिन उठी तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा पाया। छोटी लड़की भी रात में गुजर गई थी। वो सिक्का क्या लाया हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता था। उस पल से नर्स इतनी डर गई कि उसने हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया।